नमस्कार दोस्तों, जय श्री बजरंगी। 4 से 5 जनवरी से इस राशि वालों, ये समय आपको दौड़ाने नहीं, ये समय आपको रोकने आया है। और ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही ज्यादा गहरी, उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जिंदगी हर बार हमें गिराने नहीं आती, कई बार जिंदगी हमें ब्रेक लगाना सिखाने आती है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप पिछले कुछ समय से ये महसूस जरूर कर रहे होंगे कि कुछ तो बदल गया है। काम शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, बनती हुई बात आखिरी पल में बिगड़ जाती है, मन बिना वजह भटकता है और अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है जिसे आप शब्दों में भी ठीक से बयान नहीं कर पाते। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है। और संकेतों की सबसे डरावनी बात क्या होती है? ये चिल्लाकर नहीं आते, ये धीरे धीरे आते हैं ताकि आप खुद समझ जाएं। लेकिन जो इन्हें नजरअंदाज करता है वही बाद में सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि फिर चेतावनी नहीं मिलती, सजा मिलती है। इस राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका दिमाग। आप सबसे अलग सोचते हैं, आप रास्ता निकाल लेते हैं, आप हर चीज को लॉजिक से जोड़कर समझते हैं, आप वहां भी समाधान ढूंढ लेते हैं जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब यही दिमाग थक जाता है तो यही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। थका हुआ दिमाग जल्दी भरोसा करता है, थका हुआ दिमाग जल्दबाजी करता है, थका हुआ दिमाग मुझे सब करना है के चक्कर में गलत लोगों को सही समझ लेता है। और 4 जनवरी के बाद यही खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा आपसे ये नहीं कहेगी भागो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। ये कहेगी रुको, जांचो और फिर फैसला लो। अब सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, क्योंकि ज्यादातर नुकसान यहीं से शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई नया संपर्क आपको यह महसूस करा रहा है कि बस यही आखिरी मौका है, आज नहीं किया तो हाथ से निकल जाएगा, अभी इन्वेस्ट करो फिर देखना चमत्कार होगा, तो समझ लीजिए यही वो जगह है जहां आपको रुक जाना है। क्योंकि जो चीज सच में आपके लिए होती है वो आपको दबाव में नहीं डालती, वो आपको समय देती है, सोचने देती है, समझने देती है। और जो चीज दबाव में करवाई जा रही हो वो अक्सर आपके लिए नहीं है, आपके खिलाफ होती है। ये समय उधार देने का नहीं है, ये समय किसी की गारंटी बनने का नहीं है, ये समय भावनाओं में आकर पैसों का फैसला लेने का बिल्कुल नहीं है। इस राशि वाले अक्सर सोचते हैं अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यही सोच इस समय आपको अंदर से खाली कर सकती है। याद रखिए, इस समय खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, समझदारी है। क्योंकि कई बार लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। और सच ये है, कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जिसमें आप ना कहना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं शरीर के उन छोटे संकेतों की जिन्हें आप अक्सर मजाक में टाल देते हैं। इस राशि वालों, आप दिमाग से इतने तेज दौड़ते हैं कि शरीर की आवाज बहुत देर से सुनते हैं। लेकिन 4 जनवरी के बाद अगर बार बार थकान, सिर भारी लगना, आंखों में जलन, नींद का टूटना या अचानक ध्यान भटकना महसूस हो तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह आपका शरीर नहीं है, आपकी जिंदगी आपसे बात कर रही है। वो कह रही है धीरे चलो। अगर आप जबरदस्ती तेज चलेंगे तो गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी रखिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। गाड़ी चलाते समय, सड़क पार करते समय या कोई भारी काम करते समय जल्दी निपटा लेते हैं वाली सोच से बचिए, क्योंकि इस समय छोटी सी लापरवाही बड़ा अफसोस बन सकती है। अब आते रिश्तों पर। इस राशि वालों की एक आदत होती है, आप चुप रहते हैं, आप सोचते हैं मैं बोलूंगा तो बात बढ़ेगी इसलिए छोड़ो। लेकिन हर बार छोड़ देना सही नहीं होता। 4 से 5 जनवरी के बाद अगर आप अपने मन की बात दबाते रहेंगे तो एक दिन गुस्से में सब कुछ बाहर आ जाएगा और उस समय बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आपकी एक लाइन किसी के दिल में सालों तक चुभ सकती है। पति पत्नी के बीच या परिवार में अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा तो बहस करने से बेहतर है थोड़ी दूरी लेना। याद रखिए, चुप रहना हार नहीं है, वो आने वाले तूफान से पहले की ढाल है। लेकिन दूरी सजा नहीं बननी चाहिए। दूरी का मतलब है खुद को संभालना, ताकि आपके शब्द रिश्ता तोड़े नहीं, रिश्ता बचाएं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, इस राशि वालों का अहंकार
शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। आप दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से मान लेते हैं मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। और सच है, आप काफी है, लेकिन हर बार अकेले लड़ना ताकत नहीं होता। कई बार अकेले लड़ना बस थकान बढ़ाता है। अगर इस समय कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति या खुद परिस्थितियां आपको रोक रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब जिंदगी रोकती है तो अक्सर बचाने के लिए रोकती है। 4 से 5 जनवरी के बाद जो काम बार बार अटक रहा है वो शायद अभी आपके लिए नहीं है, और जो काम बिना जोर लगाए आगे बढ़ रहा है वही सुरक्षित रास्ता है। जिंदगी हमेशा शोर करके सही रास्ता नहीं दिखाती, कई बार वो शांति से दिशा बदल देती है। अगर आप रात को सोते समय भी कल की चिंता लेकर सोते हैं, अगर आंख बंद करते ही दिमाग में डायलॉग्स चलने लगते हैं, अगर पुरानी बातें बार बार याद आती है, तो समझ जाइए आपका मन थक चुका है। और थका हुआ मन सबसे पहले गलत लोगों पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे सहारा चाहिए। लेकिन हर मैं हूं ना वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मौके पर आते हैं और मौका मिलते ही आपका भरोसा, आपका पैसा और आपकी शांति तीनों ले जाते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सवाल, अगर ये संदेश आप पूरे विश्वास, पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है। अगर आपके दिल के किसी कोने में सच में बदलाव की आग जल रही है, अगर आप भी भीतर ही भीतर कह चुके हैं अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना चाहिए, तो ये संदेश आपके लिए ही है। अभी इसी क्षण मन ही मन राधा रानी का नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी रुकावट, जो भी बाधा, जो भी अटकाव आपके जीवन में दीवार बनकर खड़ा है, वो आज से, इसी क्षण से सदा के लिए हट जाए। कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, जो दूसरों की राह में कांटे बिछाता है वो ये भूल जाता है कि वही धरती एक दिन उसी के पैरों में भी चुभती है। आज का समय बदले का नहीं, उत्थान का है। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण शब्दों का प्रवाह नहीं है, ये वो संकेत है जो ब्रह्मांड केवल तब भेजता है जब किसी आत्मा के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला होता है। ये संदेश आपको डराने नहीं आया है, ये आपको उस परिवर्तन के लिए तैयार करने आया है जिसे आपने शायद कई रातों तक खामोशी से मांगा था। आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय से जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी, मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, लोग आसपास थे फिर भी भीतर एक गहरी तन्हाई थी। कई बार मन ने सवाल किया होगा, क्या सच में मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी है या नहीं। लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ सुन लीजिए, ये समय अब समाप्त होने वाला है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब आपके पक्ष में घूम चुकी है। आने वाला समय सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं है, ये वो कालखंड है जहां आपके जीवन के कई पुराने अध्याय अपने आप बंद होने लगेंगे। जो रिश्ते बोझ बन चुके थे वे खुद दूर होने लगेंगे। जो काम वर्षों से अटके थे उनमें अचानक गति आने लगेगी। ये संयोग नहीं होगा, ये भाग्य की उस अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा होगा जिसे इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है, समझ नहीं सकता। इस समय माता लक्ष्मी और श्री गणेश दोनों की संयुक्त कृपा आपके जीवन पर उतर रही है। श्री गणेश जो विघ्न हरता है, सबसे पहले आपके मन के विघ्नों को हटा रहे, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक बाहरी सफलता कभी स्थायी नहीं होती। और माता लक्ष्मी जो केवल धन की नहीं बल्कि संतुलन, सम्मान और शांति की देवी है, अब धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता ला रही है। आपको संकेत मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हो सकता है अचानक कोई पुरानी चीज आपके हाथ लग जाए, कोई सपना आए जो आपको सुबह तक बेचैन कर दे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बिना प्रयास आपकी सोच ही बदल दे। ये साधारण घटनाएं नहीं होंगी, ये संकेत होंगे कि आपकी दिशा बदली जा रही है। लेकिन याद रखिए, ये समय सिर्फ वरदान का नहीं
परीक्षा का भी है। क्योंकि जब भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो कुछ नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती है। ये शक्तियां कभी किसी इंसान के रूप में आती और कभी आपके अपने डर, शंका और आलस्य बनकर। इस समय 5 प्रकार के लोगों से विशेष रूप से सावधान रहिए, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, जो सलाह के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, जो हर काम टालते रहते हैं, जो आपकी सफलता से असहज होते हैं, जो अपने दुखों से आपकी ऊर्जा खींचते हैं। याद रखिए, दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहां आत्मसम्मान होता है और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। आने वाले दिनों में 3 बड़े परिवर्तन आपके जीवन में दस्तक देंगे। पहला, आर्थिक क्षेत्र में कोई रुका हुआ पैसा या अचानक मिला अवसर जो आपको मानसिक राहत देगा। दूसरा, किसी व्यक्ति के माध्यम से एक छोटी सी बात आपके वर्षों पुराने संदेह को तोड़ देगी। तीसरा, आपके अंदर डर कमजोर पड़ेगा, आत्मविश्वास जागेगा और आप ना कहना सीखेंगे। यही असली शक्ति है। अब याद रखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। पहले सोच बदलती है, फिर निर्णय और फिर परिस्थितियां। इसलिए धैर्य रखिए, जो अभी नहीं हो रहा वो शायद आपको और बेहतर दिशा में ले जाने के लिए रुका है। काम के क्षेत्र में जल्दबाजी न करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, रिश्तों में संवाद बनाए रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर कभी लगे सब कुछ टूट रहा है तो याद रखिए, हर टूटन नुकसान नहीं होती, कुछ टूटन आपको मुक्त करने आती है। अब अंत में कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर ये भाव लाइए, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं। श्री गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए, जो भी होगा वह आपके सर्वोच्च हित में होगा। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यहीं से आपके जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है। आपकी आस्था, आपका कर्म और आपका धैर्य अब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जय